Hello, my dear students. I hope you all are doing good. You are welcome on WS Academy, and this is lecture number 7 for JKPSI जो हमने सीरीज़ लॉन्च की है. कल हमने एक बहुत बड़ी मास्टर प्लान जो स्कीम है उसके बारे में पढ़ा, गठी शक्ति, और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम है. माशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज की डेट क्या है आप सबको पता होगी. टुडे इट इज़ 31st ऑफ अक्टूबर एंड संडे थी आज. तो 31st ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर क्या मनाया जाता है कुछ सालों से आप सबको पता होगा. जिसको पता नहीं है उसी टॉपिक पे आज हमने लेक्चर बनाया है. नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस आज बनाया गया डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज में. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने भी ट्रिब्यूट किया आज, और जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने भी आज ट्रिब्यूट किया. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसको ट्रिब्यूट किया और क्या था, एकता दिवस होता क्या है. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 इज़ फॉर एकता दिवस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा जो JK प्लीज़ SI का बैच है वो एक बैच बन गया है. तो हम इंशाल्लाह कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. और अगर किसी बच्चे को और रजिस्ट्रेशन करनी है, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है. आप WS Academy की जो ऐप है वो गूगल स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. चलें देखते हैं. जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़, जितने भी मैंने वर्ड्स हाईलाइटेड रखे हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे आपको फैक्ट्स आज जानने को मिलेंगे एकता दिवस के बारे में. ठीक, चलो. नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31st October to commemorate the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप सब ने सुना होगा. जिसने नहीं सुना होगा वो याद रखें. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं आगे बताऊंगी कि ये कौन थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ वो इनका हुआ है 31st October. तो एवरी ईयर 31st October सिंस 2014 से हम मनाते हैं एकता दिवस 31st October को. ठीक है, 31st October को क्या है, बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की. तो इस दिन को हम क्या बोलते हैं, नेशनल यूनिटी डे. नेशनल यूनिटी डे. ठीक है, चले. इस नेशनल यूनिटी डे को हम एक और नाम क्या देते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस. राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 31st October. ठीक है, इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 में सबसे पहले इसको मनाया गया था, और 2014 से कंटिन्यू हम मना रहे हैं इसको 31st October को. ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चंस कभी आते हैं तो आपको गलत नहीं होनी चाहिए. इजी वाले जो बिल्कुल 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं. विद द एम टू पे ट्रिब्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया बाई रिमेंबरिंग हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स फॉर द कंट्री. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसको उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु इज़ कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. और नेशनल यूनिटी डे को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस. ठीक है, 2014 से हमने ये मनाना स्टार्ट किया 31st October को. तो इसमें हम ये याद करते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया को यूनाइट करने के लिए, इंडिया को यूनिफाई करने के लिए कौन से काम किए हैं, उनका विजन क्या था इंडिया का. तो हम 2014 से ये हर 31st October को करते आ रहे हैं. तो आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, यहाँ तक चले. Several events are organized on this day like Run for Unity, a nationwide marathon to increase awareness about the contribution of Sardar Patel to national integrity, national unity pledge etc. तो आपको पता होगा जब 2014 में भी ये स्टार्ट किया तो यूनिटी रन फॉर यूनिटी. ठीक है, एक यूनिटी दिखाने के लिए एक रन स्टार्ट की गई, एक मैराथन स्टार्ट किया गया. इससे क्या होता है कि अवेयरनेस जनरेट होती है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्सेप्ट था वो हमेशा बोलते थे कि जब एक जो इंडिया
यूनाइटेड रहेगा। आप सबको पता है कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लिंगुअल जो डाइवर्सिटी होती है, या कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, फूड की डाइवर्सिटी है, स्पोकन लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ बहुत सारी इवन विद इन अ रीजन डाइवर्सिटीज होती है, तो बाकी तो बात ही नहीं है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री को यूनिटी में यूनिफाई कैसे करना है, एक विजन क्या होना चाहिए, वो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया है। तो इस दिन पे हम वही जो याद है वही करते हैं, वही चीज़ें जो उन्होंने, वही बातें जो उन्होंने बताई हैं। तो आप सबको ये याद रखना है और ये पता होना चाहिए दैट 2018 में क्या किया गया। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, स्टैचू बनाया यूनिटी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया सबको पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया और कुछ लोगों ने सराहा भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया था। तो यूनिटी स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के ही थे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया, गुजरात में 2018 में, इन द ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में उनका एक स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हम इसको बोलते हैं, गुजरात में बनाया गया। याद रहा ये, ठीक है। उसके बाद और जो ये स्टैचू है, इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया गुजरात में, ठीक है। बहुत सारे उसमें मेटल्स लगाए गए, ठीक। यहाँ तक याद रहा, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको याद रख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे, जिनको पता नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, उनके लिए हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 इन नेडेड, गुजरात में हुआ था। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल का बर्थ हुआ था, इसलिए हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बनाया 2018 में। तो 31 अक्टूबर 1875 में उनका बर्थ हुआ था गुजरात में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे तब, उस गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है, किसके, इंडिया के, ठीक। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा रोल क्या माना जाता है, इंटीग्रेशन। इंडिया में जो इंटीग्रेशन रही, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडिया के साथ जोड़ा, एक यूनिफाई किया, उस चीज़ के लिए उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ मैनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू मेक एन इंडियन फेडरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सरदार पटेल प्लेड अ की रोल इन कन्विंसिंग सेवरल प्रिंसली स्टेट्स टू अलाइन विद द इंडियन यूनियन। ही ऑल्सो वर्कड हार्ड एज अ सोशल लीडर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कन्विंस किया कि आप इंडिया के साथ यूनाइट हो जाइए, जुड़ जाइए, तो उसी में आपकी जो फ्यूचर है सेफ है और इंडिया के लिए भी बेहतर है, तो सब लोगों के लिए बेहतर है। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, तो इसीलिए इनका जो है यूनिटी डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये एक सोशल लीडर भी थे और इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में। यहाँ तक सीधे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है, उनको सरदार क्यों बोला जाता है, ठीक है। वो गुजरात के हैं लेकिन उनको सरदार क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे, हिस्ट्री में। बरदौली सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह, जो बरदौली एक ये है, गुजरात का एक एरिया है, ठीक है। तो जो वहाँ की औरतें हैं, वुमेन ऑफ बरदौली बेस्टोड द टाइटल ऑफ सरदार ऑन वल्लभ भाई पटेल। तो जो वहाँ की औरतें हैं, वुमेन ऑफ बरदौली, जब बरदौली सत्याग्रह हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने ही मोबिलाइज़ किया, उनको बोला कि ज़मींदारों को कि आप एक्स्ट्रा जो आपसे मांग रहे हैं, ये यहाँ से पैदावार भी ज़्यादा नहीं हुआ था ड्रॉट की वजह से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप स्ट्राइक करो, आप रेंट ये पे मत करो आप एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वहाँ की जो वुमेन है बरदौली की, उन्होंने ये टाइटल दिया वल्लभ भाई पटेल को, कौन सा टाइटल, सरदार, ठीक है। और सरदार का मतलब क्या होता है, सरदार का मतलब होता है चीफ और अ लीडर, ठीक है, जो लीड करेगा, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे लीड किया था। आप सब ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा।
He is recognized as the real unifier of India for his colossal contribution to integrate and make India a united and an independent nation. आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम आई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एक आइडिया हुआ था। तो वो किस आइडियोलॉजी पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि वो एक भारत यूनाइटेड भारत इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम क्या करते हैं? हम पेयरिंग करते हैं स्टेट्स की। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जेके और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी उनको पेयर किया गया किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। और जब पेयरिंग होती है तमिलनाडु में जेके के फेस्टिवल्स और लद्दाख के फेस्टिवल्स को डिस्प्ले किया जाएगा, तो सो दैट तमिलनाडु वाले लोग जानेंगे किसके बारे में? जेके के बारे में और तमिलनाडु के बारे में और सॉरी लद्दाख के बारे में। और लद्दाख और जेके में यहाँ पे तमिलनाडु के जैसे पोंगल फेस्टिवल है या वहाँ की क्लोथिंग या ड्रेस सेंस है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? जो नॉर्थ के लोग साउथ के लोगों को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, ईस्ट के लोग वेस्ट के लोगों को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे। तो वो एक आइडिया जो है वो इन्हीं के साथ इन्हीं के विजन के साथ एसोसिएटेड है और जो डेवलप हुआ कुछ सालों पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक समझ आया? He requested the people of India to live together by uniting in order to create श्रेष्ठ भारत foremost India। तो इन्होंने बोला कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब भारत एक रहेगा, जब यूनाइटेड रहोगे आप, तभी जो फ्यूचर रहेगा कंट्री का वो सेफ एंड स्टेबल है और तभी प्रॉस्पेरस हो जाएगी कंट्री। ठीक है। He is also remembered as the patron saint of India's civil servants as he established the model all India civil service system। ठीक है, जो आजकल का हमारा जो सिविल सर्विस सिस्टम है, जितने भी सिविल सर्विस है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनका जो सिस्टम है वो उसको डेवलप करने में लाल बहादुर जो ये है सरदार पटेल हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इसलिए उनको ये एक टाइटल भी, ये एक चीज़ भी उनके लिए बोली जाती है, पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। ये बातें आपको याद रही। ये क्या थे? पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस टाइम पे वो G20 समिट के लिए गए हैं, रोम में है, और वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो एक रिलीज़ किया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसमें भी उन्होंने एक ट्रिब्यूट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि India's first deputy prime minister and home minister Sardar Vallabhbhai Patel on his 146th birth anniversary, and said that India today is fully capable to meet all kinds of challenges, external and internal, due to his inspiration. Today the nation is paying tribute to Sardar Patel, who sacrificed every moment of his life for Ek Bharat Shresth Bharat. Sardar Patel ji does not just live in history but also in the hearts of all Indians। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज बोला G20 समिट में जो गए थे रोम, तो उन्होंने बोला कि जो सरदार पटेल हैं उनका जो एक विजन था, तो आज का जो नेशन है उनको ट्रिब्यूट करता है, और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है हर एक जो अपनी मूवमेंट है लाइफ की इस नेशन के लिए, तो इसके लिए ट्रिब्यूट किया उनको और बोला कि जो आज का नेशन है हमारा वो फुली कैपेबल है, उनका जो गोल है, उनका जो विजन है उस पर चलने के लिए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, एंड जिसको हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप कि आपको वीडियो जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।